चलिए शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं पहले अधिकार पर, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप। अब तक अपन ने देखा कि जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं, मुनि धर्म शुद्धोपयोग रूप है, ज्ञानादि उनका स्वभाव है, उसी में अपनापन करते हैं, देहादि पर द्रव्यों में ममत्व बुद्धि नहीं रखते, है ना। सौम्य मुद्रा के धारी हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित है, बनखंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिशों को सहन करते हैं। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा 22 परिशय की। 22 परिशय का मतलब क्या कि अंतरंग में प्रचुर वीतरागता और बाहर में कोई अनुकूल प्रतिकूल स्थिति बनती है तो उसको भिन्न जानते हैं, उसका नाम है सहन करना। सहन करना मतलब दुखी होते हैं और सहन कर रहे हैं, जैसे लौकिक में अर्थ है, वो अर्थ इधर नहीं है। सहन करना मतलब अपने को ध्रुव देखना और जो भी बाहर अनुकूल प्रतिकूल स्थिति बने उनको भिन्न जानना, इसका नाम है परिचय सहन करना। ठीक है। आज अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी 12 प्रकार के तपों को आधरते हैं। तत्वार्थ सूत्र जी में जहाँ चारित्र की बात है, चारित्र किसे कहते? चारित्र, सम्यक चारित्र, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली साम्य प्रणति, वीतराग प्रणति, उसका नाम चारित्र है और उसी का नाम तप है। तप किसका नाम है? तप से निर्जरा होती है, तप स निर्जरच। तप से क्या होता है? निर्जरा होती है। तो निर्जरा किससे होती है? शुभ भावों से कि अशुभ भावों से? शुभ भाव से निर्जरा होगी कि अशुभ भाव से निर्जरा होगी? तो दूसरी परिभाषा लिखी, स्वरूप में प्रतपन, स्वरूप में प्रतपन, उसका क्या नाम है? तप। उत्कृष्ट पने से स्वरूप का आश्रय करना, उसका नाम है तप। और नास्ति से तप की परिभाषा दी, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। जहां ना कोई शुभ इच्छा है ना अशुभ इच्छा है, इच्छा ही उत्पन्न न हो, उसका नाम है तप। तो ये तप की परिभाषा है नास्ति से। तप का स्वरूप समझने से पहले, जो यहाँ दिया जा रहा है उससे पहले हमें तप समझना पड़ेगा, तप की परिभाषाओं से देखना पड़ेगा कि तप क्या चीज है। आई बात ख्याल में? तप क्या है?
नास्ति से तप की परिभाषा है इच्छाओं का उत्पन्न न होना, सो तप है। अब देखो चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो अनंतानुबंधी इच्छा उत्पन्न हो गई, सॉरी अभाव हुआ, अनंतानुबंधी इच्छाओं का क्या हुआ, अभाव हुआ। तो वो आंशिक तप तो वहां पे भी है, लेकिन कहाँ पे जाएगा, मुनिराज की अवस्था में। ये तो अपनी पहले ही चर्चा हो गई। मुनिराज को शुद्धोपयोग प्रसिद्ध है, चौथे गुण स्थानवर्ती का शुद्धोपयोग दिखता नहीं है ना। तो अनंतानुबंधी इच्छाओं का अभाव हुआ उतना तक, अप्रत्यख्यान इच्छाओं का अभाव हुआ। अब ये सब जगह समझना पड़ेगा, इच्छाएं 4 प्रकार की होती हैं। जैसे अपन ने देखा नींद कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, निद्रा। पॉइंट समझ में आ रहा है? भूख कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। ऐसी इच्छा कितने प्रकार की, 4 प्रकार की इच्छा। तो इच्छा, अभी कोई बोले मुनिराज को गमनादि का तो भाव हो रहा है, आहारचर्या का भाव हो रहा है, पढ़ने पढ़ाने का भाव हो रहा है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, लेकिन तीन इच्छाओं की जो अभाव हुआ है, 3 प्रकार की इच्छाओं का जो अभाव हुआ है, उन इच्छाओं के अभाव से जो आनंद है उसका नाम है तप। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। तप किसको कहते हैं? इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। ये नास्ति से परिभाषा है। अस्ति से स्वरूप में विश्रांति को तप कहते हैं। स्वरूप में प्रतपन, स्वरूप की विश्रांति, ये अस्ति से तप की परिभाषा है। इसका नाम तप है। और तप से क्या होता है? तप से थोड़े अलर्ट ज्ञान से सुनना। तप से क्या होता है? तप से निर्जरा होती है। तप से क्या होता है? निर्जरा। तप स निर्जरा च। तो तप से निर्जरा होती है, इसका क्या भाव है शांतनु? तप से निर्जरा होती है, इसका क्या अर्थ है? अस्थि से कहें तो तप से निर्जरा होती कर्मों का नाश होता है, और स्वभाव से कहें तो आनंद बढ़ता है। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। जैसा इन्होंने कहा, तो भाव निर्जरा आत्मा की पर्याय और द्रव्य निर्जरा उद्गल की पर्याय है। मतलब एकदम स्पष्ट निरूपण भी, कितना स्पष्ट एकदम। यहाँ पर कह दिया तप से निर्जरा होती है, तो हमारे ज्ञान में क्या आ रहा है? यही समझ में आ रहा है कि कर्म खिर जाते हैं। क्या बोला? तप से क्या होता है? कर्म खिर जाते हैं। सब किसी से पूछ लो। निर्जरा 2 प्रकार की, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा की परिभाषा क्या है? बोलो, कौन बताएगा? भाव निर्जरा की परिभाषा। आत्मा में शुद्धि होना। आत्मा में, आवाज क्लियर नहीं आई। आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना। ठीक है, शुद्धि की वृद्धि होना, ये अपनी शास्त्र की भाषा है। इसको इजी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इजी में, थोड़ा इजी में, जो भाव किसी लेमैन को भी समझ में आ जाए। सुख की वृद्धि होना। सुख की वृद्धि होना, शुद्धि का उत्पन्न होना संवर, शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा। ठीक है, ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। सरलता से क्या बोलेंगे? सुख की उत्पत्ति होना, और अच्छा लगा दो इसमें, सच्चे सुख की उत्पत्ति होना, आत्मिक सुख की उत्पत्ति होना, ये संवर,
और उस सुख की वृद्धि होना सो निर्जरा। ये है जीव की परिणति में ये काम हुआ है, सुख की वृद्धि हुई है, तप से सुख की वृद्धि होती है, और सुख की वृद्धि होती है तो कर्म झड़ जाते हैं, तो द्रव्य निर्जरा हो जाती है। यही बात ख्याल में। अब बोलो तप क्या चीज है? अरे स्वभाव का आश्रय होने पर आनंद का बढ़ जाना वो तप है। और हमारे ज्ञान में तप कोई कठिन चीज, मुश्किल, भूखे रहो, प्यासे रहो, इसका नाम तप। क्योंकि अंतरंग बहिरंग तप का स्वरूप यही लिखा गया है व्यवहार से। बोलो तप मतलब, अब ये जो 3 परिभाषाएं आगम में दी हुई हैं, अब इन 3 परिभाषाओं को भली प्रकार से समझो और फिर तप का जो वास्तविक स्वरूप है वो ख्याल में आए, तब हम न्याय कर सकेंगे, तब हम अपने मुनिराज को समझ सकेंगे कि मुनिराज को क्या होते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। देखो जिनवाणी पढ़ना सीखा गया है, जिनवाणी पढ़ना सीखना पड़ता है। लोग कहते हैं नहीं हम तो कर लेते हैं, स्वाध्याय खुद ही कर लेते हैं। खुद से नहीं होती स्वाध्याय, देखना चाहिए तब लब्धि होती है। किसे सीखोगे? अब बोलो तप मतलब आनंद की वृद्धि, वो तप है। उसमें क्या हुआ? स्वरूप की विश्रांति। पंडित स्वरूप में विश्रांत है, अपने घर में ही मस्त है, बाहर कोई कोलाहल नहीं। इच्छा, इच्छा इटसेल्फ दुख तत्व है। किसी भी प्रकार की इच्छा का उत्पन्न होना, खाने की, पीने की, लड़ने की, झगड़ने की, मंदिर की, पूजा की, पाठ की, एनी इच्छा, ये इच्छा दुख तत्व है। और तप, तप इच्छाओं का अभाव है। इसको भी आप एकदम से सरलता से समझो। इच्छा क्या चीज है? इच्छा उत्पन्न होते से दुख होता है, और फिर इच्छा की पूर्ति हो तब तक दुख चलता ही रहता है। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाए ना, तब तक वो आकुलता चलती ही रहती, वो एनी इच्छा हो। हम उनसे ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, अब वो इच्छा हो रही है ना, ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, तो वो चल ही रही है, दुख चल ही रहा है लगातार। और दुख से तो बंधन होता है। दुख से क्या होता है? बंधन होता है, प्रति समय बंधन हो रहा है। इच्छा को बाइफरकेट कर दिया दो में, एक अशुभ इच्छा, एक शुभ इच्छा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 महीने से हमारे को इच्छा है कि हम विधान रचाएं, 6 महीने से। तो क्या है वो? इच्छा तत्व है वो कि तप तत्व है वो? कौन सा तत्व है वो दुख तत्व है। बताया आपको? अरे पाप के कंपैरिजन में, अरे हमें तो मकान बनाने की इच्छा है, नया मकान बनाने, अरे हमें तो घूमने की इच्छा है, हमें तो ऐसा मन कर रहा है कि इस बार एब्रॉड होके आए, 6 महीने से इच्छा है, पैसे जोड़ रहे। तो वो इच्छा कहो चाहे मंदिर बनाने की इच्छा कहो, इच्छा दुख तत्व है। अब उस कंपैरिजन में उसको अच्छा लोक में कहा जाता है, चरणान योग की शैली में भी कहा जाता है, लेकिन तत्व ज्ञान में भी दोनों इच्छा दुख रूप है। दोनों इच्छा दुख रूप है। और सुनो, पूर्ति हो नहीं हो जरूरी नहीं है। हमारी इच्छा है मकान बना, मकान बन गया, सब हो गया, कल गृह प्रवेश था और आज खत्म हो गए। ग्वालियर में घटना घटी एक ऐसी, एक घटना, ये बहुत दिनों से इच्छा थी विधान कराएं,
2 ही दिन विधान हुआ, तीसरे दिन आयु पूर्ण हो गई। 10 दिन का विधान था। बोलो, इच्छा, अब रियलाइज करो, इच्छा दुख तत्व है और इच्छा का अभाव सो तप है, ये सुख तत्व है। समझ में आ रहा है? कितना शोर करके ज्वाइन करते हैं। आई बात समझ में? इच्छा क्या है? दुख। और तप क्या है? इच्छा का निरोध। बोलो, इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही। इतना स्वरूप में आनंद है कि इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही। इसका नाम तप है। स्वभाव का आश्रय है। अरे यही आनंद है, कहाँ जाऊं? निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्ग माया। निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट पाया। अब जब ज्ञानानंद प्रगट पा लिया, अब कौन सी इच्छा? बोलो, ये तप के स्वरूप को समझना। तो मुनिराज कौन सा तप आदरते हैं? यहाँ पर कह रहे हैं 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, इनको आदरते हैं। अब प्रश्न है कि तप कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? एक ही प्रकार का तप है। स्वरूप की जो विश्रांति है वो ही तप है। इच्छाओं का जो निरोध हुआ है, नास्ति से कहो, वो ही तप है। आई बात ख्याल में? स्वरूप की विश्रांति तप है, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। ये तप है एक ही प्रकार का। अब ये जो 12 प्रकार के कहे, इसका क्या मतलब है? और तप से निर्जरा होती है। तो कौन सी निर्जरा? जीव की पर्याय में तो भाव निर्जरा है, और द्रव्य कर्म खिर जाते हैं। यदि हम सुखी हैं, स्वभाव का आश्रय है, तो समझना कर्मों की निर्जरा हो रही है। और यदि टेंशन में, एनी टाइप ऑफ टेंशन, एनी टाइप ऑफ इच्छा, तो समझना बंधन में है। क्या बोला? समयसार जी में लिखा है, क्या लिखा है? सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बंधता है। सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बनता है। निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, पूजा पाठ, स्वाध्याय, दया, दान, भक्ति, विधान, सब में बनता है। वो निरपराध आत्मा प्रसन्न रहता है। जो प्रसन्न रहता है, बंधन उसको कदापि स्पर्श नहीं करता, और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है। ये 12 प्रकार के तप का सही स्वरूप समझने के लिए इतनी बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? अब देखो, तो फिर 12 प्रकार के क्यों कहे जा रहे हैं? कि इस स्वरूप की
क्या बात चल रही थी? 12 प्रकार के क्यों कहते हैं तब? हाँ, 12 प्रकार के तप। जो अब इसको 2 प्रकार से समझना पड़ेगा। 2 प्रकार से समझना पड़ेगा। कैसे 2 प्रकार से समझना पड़ेगा? एक तो 3 कषाय चौकड़ी का जो अभाव हुआ है ना, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, तो उतना इच्छाओं का निरोध तो प्रति समय चल रहा है ही नहीं। कषाय नहीं है तो इच्छा क्यों उत्पन्न होगी? ना आनंदानुबंधी इच्छा उत्पन्न होगी, ना अप्रत्याख्यान, ना प्रत्याख्यान, इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही। संजुलन मात्र शेष है ना। तो एक तो वो तब चल ही रहा है कंटिन्यूअस, जहां इच्छा की उत्पत्ति नहीं है। अब जो संजुलन मात्र शेष है, तो उस संजुलन मात्र शेष में अब जो शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, जो शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस शुभ भाव की उत्पत्ति में कैसा भाव आ रहा है? ऐसा भाव आ रहा है क्या? आज तो अनशन करेंगे क्या अनशन? अब अनशन हुआ तो अनशन पूर्वक फिर स्वरूप की विश्रांति, तो उस तप का नाम दे दिया उपचार से अनशन। तब तो वो ही है स्वरूप की विश्रांति। समझ आई बात? किस पूर्वक हुई स्वरूप में विश्रांति? के अनशन पूर्वक। अब गलती क्या हो गई कि दुनिया ने अनशन को ही तप समझ लिया, ये मिसिंग हो गई। व्रत, आज तो हमारा व्रत है ना, तो व्रत को ही तप समझ लिया। तो बोलो कितने मुनिराज हैं कि जो उन्होंने 2-4 ही व्रत किए, और कितने हैं जिन्होंने बहुत व्रत किए। तो यदि बाह्य व्रत को, बाह्य अनशन को ही यदि हम तप मानेंगे, तो जो ज्यादा व्रत करेंगे उनको ज्यादा निर्जरा होगी, जो कम व्रत करेंगे उनको कम निर्जरा होगी। तो व्रत से, उपवास आदि से, उपवास लगा लो, उपवास से निर्जरा का संबंध है निर्जरा का संबंध तो स्वरूप की विश्रांति है, आनंद तो स्वरूप की विश्रांति से है। पॉइंट पकड़ में आया? और उससे बिफोर क्या है? तो कितनी गजब की बात है कि यदि यदि उनको आनंद की वृद्धि अनशन से हो, तो अनशन करेंगे, उपवास रखेंगे। और यदि आनंद की वृद्धि आहार से हो तो आहार करेंगे। पर्पस आनंद है। पॉइंट पकड़ में से आया? दूसरा क्या है? अवमोदर्य। अवमोदर्य मतलब भूख से कम खाना, खाया तो सही लेकिन भूख से कम खाया। पॉइंट पकड़ में आया? तो खाना तप है कि नहीं खाना तप है, ये बताओ। अनशन तप है कि अवमोदर्य तप है, ये बताओ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उसके स्वभाव में आहार की आवश्यकता है तो आहार हो जाएगा, उसके और स्वभाव में आवश्यकता आनंद नहीं के है आना तब है। तो नहीं होगा। इतना सिंपल है। उसके तो स्वभाव में जो आनंद, निश्चित तप है ना, उस निश्चित तप को इन निमित्तों की ओर से उसका नाम रख दिया। तब तो स्वरूप की विश्रांति है, तब से तो निर्जरा होती है, तब से तो इच्छाओं का निरोध होता है। और बाहर में जो शुभ भाव चल रहे हैं, उस शुभ भाव को उपचार से तप कहते हैं। ये तो वास्तव में शुभ भाव हैं। कौन? दोनों, दोनों प्रकार के, अंतरंग और बहिरंग, ये दोनों प्रकार के शुभ भाव हैं। इन शुभ भावों से तो संजुलन संबंधी बंद हो रहा है। क्या बोला? सो बंधन तप नहीं है। समझ में आ रही बात? बंधन तप नहीं है, तप तो निर्जरा है।
कोशिश कर रही हूँ समझने की, समझाने की। आप कितना पकड़ रहे हो देखना, अन्यथा ये निर्जरा तत्व की भूल है। सबका शरीर सही स्वरूप नहीं समझना, ये निर्जरा तत्व की भूल हो जाएगी। शुभ भावों में निर्जरा समझना, शुभ भावों को निर्जरा समझना, ये निर्जरा तत्व की भूल है। फिर तो कोई जितना ज्यादा उपवास करे उतना ज्यादा तपस्वी। और हमको ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है बाहर में। कोई बहुत तप करे, बहुत बहुत उपवास करे, बहुत उपवास करे, तो क्या लगेगा, अरे भैया ये बड़े तपस्वी, और स्वरूप में विश्रांत है नहीं, स्वरूप का आता पता है नहीं। बोलो, ये तो पूरे ना मुमुक्षु समाज पर आरोपित कथन है, ये पूरे समाज पे आरोप। क्या तुम लोग ज्ञान ज्ञान की बातें करते रहते, कुछ करते तो है नहीं। स्वाध्याय को परम तप कहा है। क्या है स्वाध्याय? परम तप। कैसा परम तप? कैसा परम तप? कि स्वाध्याय से ही आपको ये स्वरूप ख्याल में आएगा। कैसे पता चलेगा? बोलो, 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप बिना स्वाध्याय के कैसे पता चलेगा? अकेले उपवास से निर्जरा कैसे होगी? अकेले उपवास से तप कैसे होगा? तप का स्वरूप स्वाध्याय में पता चलेगा, और स्वाध्याय से जीव तत्व का स्वरूप पता चलेगा, अपना स्वरूप पता चलेगा। अपने को मन वचन काय से न्यारा देखेंगे, इच्छा की उत्पत्ति को आश्रव जानेंगे, इच्छा के निरोध को संवर निर्जरा जानेंगे, तो परिणति स्वभाव में विश्रांत हो जाएगी सही तत्व ज्ञान से। तो स्वाध्याय से ही होगा तप। तब किससे प्रकट होगा? किसी भी जीव को आज तक तप प्रकट हुआ उस स्वाध्याय से ही प्रकट हुआ। भूखे रहने से किसी को नहीं हुआ, उपवास करने से किसी को तप प्रकट नहीं हुआ। मात्र उपवास, उपवास में मात्र लगा लो। देखो इतनी गजब की बात है। पंच परावर्तन का थोड़ा बहुत स्वरूप तो सबने सुन रखा है। पंच परावर्तन है ना, थोड़ी खतरनाक बात है। ऐसी खतरनाक बात है जैसे आपको एक आज ऐसा भाव हुआ कि आज तो हम उपवास रखेंगे या हम एक ही टाइम भोजन करेंगे, तो एक टाइम भोजन नहीं हुआ। तो जो एक टाइम भोजन नहीं हुआ ना, वो पंच परावर्तन के अंदर उतने परमाणु आपको देह में लगने नहीं है, इसलिए ये भाव आया है। पंच परावर्तन में रोटी नहीं मिली है। समझ में आई बात? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, और वो भाव भी परावर्तन में ही उत्पन्न हुआ है। अपने क्रम में ही वो भाव आ गया है। पंच परावर्तन के अंदर में वो भाव आया है, और पंच परावर्तन के अंदर में वो द्रव्य तुम्हारे शरीर में लगना नहीं है। वो पंच परावर्तन की स्थिति है वो, और यहाँ भेद विज्ञान की स्थिति है। भेद विज्ञान किया है, परिणति स्वरूप में विश्रांत है, तो ये पुरुषार्थ पूर्वक ये काम हुआ है। ऐसा समझो सरल भाषा में। ऐसा कहते हैं ना, हम ब्रह्मचारी हैं, हमने शादी नहीं करी, तो तुमने शादी करी नहीं कि हुई नहीं, ऐसा समझो। शादी हुई नहीं कि करी नहीं, ऐसी भोजन हुआ नहीं कि करा नहीं, ऐसा लगा लो, आज समझ में आ जाएगी बात। वो होना ही नहीं था, और इसमें ये जीव कर्तृत्व उठा के समझता है निर्जरा तत्व की भूल में कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही होगी, और निर्जरा होगी स्वभाव के आश्रय से। आ रही है बात ख्याल में? इसलिए तत्व ज्ञान सही चाहिए। तो मुनिराजों को 6 बहिरंग तप
और 6 अंतरंग तप। बहिरंग तप मतलब, ये बहिरंग अंतरंग का भेद क्यों डाला? कि बहिरंग मतलब जो बाहर से दिख जाए, हम तुमको किसी को दिख जाए, अरे आज इन्होंने भोजन नहीं किया, दिख जाएगा ना। भूख से कम खाया, दिख जाएगा ना। इन्होंने रस परित्याग किया है, दिख जाएगा ना। इसलिए उसका नाम है बहिरंग तप, जो देह की क्रिया से दिख जाए। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वे? अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग और वृत्ति परिसंख्यान। मतलब कि ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा लेना कि जिससे शरीर की आसक्ति मिटे। कि हम तो तभी आहार लेंगे जब कोई स्त्री रोती होगी, बाल बिखरे होंगे, हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी होंगी। कल्पना तो करो जरा, बैल के सिर पे गुड़ लगा हुआ, कोई जोड़े से खड़ा होगा, 2 लोटा, उसके ऊपर 1 नारियल। कोई कुंवारी कन्या पड़गान के लिए खड़ी होगी। ऐसे तरह तरह की प्रतिज्ञा। क्यों? शरीर की आसक्ति तोड़ने, इच्छा के निरोध के लिए। तप, तप है ना, तप के अंदर चर्चा है ना ये, इच्छा के निरोध के लिए। तो तप तो वास्तव में वही है, पर जिस पूर्वक हुआ ना, तो ऐसे ये बाहर की परिस्थितियों के अनुसार उनके नाम रख दिए। वास्तव में है ये शुभ भाव रूप। ठीक है। और सय्यासन, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश। बोलो, काया के प्रति आसक्ति घटे। सोना उठना भी हो ना, तो एकदम प्रमाद रहित, ऐसा नहीं सोई रहे तो सोई रहे। ऐसे तप को आदरते हैं मुनिराज। तो ये 6 तो हो गए बहिरंग। तो इसमें एक बहुत अच्छी सी कोई बात आ रही थी। हाँ, अब सुनो जरा ध्यान से। जैसे किसी ने रस परित्याग किया, ऐसा प्रश्न आया, भूषण प्रकाशक जी प्रश्न आया कि हम भी जो बहिरंग तप कर रहे हैं, नहीं वहां पर ये प्रश्न किया कि ऐसे भूखे तो त्रियंच गति के जीव भी रहते हैं, तो क्या उनको आप तप मानोगे? भूखे तो वे भी रहते हैं, तो ऐसा मानोगे कि उनको अनशन तप हुआ? तो कुछ और चीज है ना साथ में। अकेला उपवास को, भूखे रहने को तप कहें, तो वित्रंच गति के जीव भी भूखे रहते, तो आप उनको अनशन कहो। अच्छा, उनको भरपेट भोजन मिलता है, तो फिर वो अनशन तो वे रोज ही करते हैं। फिर गरीब आदमी बेचारा अनशन तो रोज ही करता है, कहाँ मिलता कितने जीवों को भरपेट भोजन? तो आप उनको तप की संज्ञा दे दोगे? प्रश्न है, क्यों नहीं दोगे? तो वहां पे उन्होंने ये समाधान, दूसरा प्रश्न उठा के समाधान दिया कि नहीं नहीं, हम तो ये अनशन अपमोदर जो कर रहे हैं ना, वो तो हम धर्म की खातिर कर रहे हैं। वे थोड़ी धर्म की खातिर कर रहे हैं, उनको तो कंडीशन बनी है ऐसी। हम तो धर्म की खातिर कर रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? धर्म की खातिर। ऐसा तो हम कर नहीं रहे फालतू फोकट। तब वो बहुत गजब का समाधान दिया कि यदि तुम धर्म की खातिर कर रहे हो अनशन, अवमोदर, रस परित्याग, तो सुनो, फल तो परिणामों का लगता है, ना कि भूखे रहने का। फल काय का लगेगा? फल तो परिणामों का लगेगा, ना कि रस परित्याग का। रस परित्याग के थ्रू स्वभाव में विश्रांत हो, तो वो व्यवहार से तप और ये निश्चय तप।
और रस परित्याग के थ्रू परिणामों में क्लेश हो। देखा, आज हमारी रसी थी और आज ही इनने डोसा बना लिए। तो तुम रस परित्याग तो करा तुमने, लेकिन परिणामों में तो संक्लेशता है। आज हमारी मीठे की रसी थी और आज ही हलवा बना लिया। हमारे लिए कल के लिए रख देना। तो ये रस परित्याग हुआ कि नहीं? फल देखो, रस तो नहीं लिया, उपवास तो रखा, भोजन तो नहीं किया, अनशन तो नहीं किया, लेकिन फल तो परिणामों का लगेगा। कितनी गजब की साइंस है। इसका नाम जैन शासन है। भाई ऊपर की हुआ डहुआ से कुछ नहीं हो रहा। क्या बोला? फल किसका लगेगा? परिणामों में मृदुता रहेगी, शांतता रहेगी। क्या? अरे हमारा तो रस परित्याग है, कोई बात नहीं, बच्चे ने कर लिया तो कर लिया, अपना तो रस परित्याग है। तो परिणामों में शांति रही तो कदाचित पुण्य बन जाएगा, और टेंशन रही तो पाप बंधेगा। और सुनो, इधर पुण्य और पाप है, ये बंद हो गया, इन दोनों भावों से तो बंद हो गया, लेकिन अनाहारी स्वरूप का आश्रय हो गया तो धर्म होगा, तो धर्म होगा, तब तप कहलाएगा, तब वो तप है। स्पष्ट ऐसा देखने में आया। आज तो है रस परित्याग और झूठ बोल रहे, झूठ ही बोल रहे। तो फल रस परित्याग का लगेगा कि झूठ बोलने का? आज तो हमारा अनशन है और मायाचारी चल रही। नहीं, हमने थोड़ी कही थी, हमने नहीं कही थी, बिल्कुल नहीं कही थी, उनने ही कही थी। फल किसका लग रहा है आपको? उपवास का कि मायाचारी का? और उपवास किसके लिए था? स्वरूप में विश्रांत के लिए। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। तुमने तो असंख्य प्रकार की इच्छा लेके बैठे, ऊट पटांग, वो भी परिणति तो पाप में ही चली जा रही है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब चल रहा है। हाँ, रस परित्याग है और फ्लिपकार्ट देख रहे, अमेज़न देख रहे। नहीं आ रही समझ में? अब पहले तो बाजार जाके शॉपिंग हो सकती थी, अब तो घर में ही बैठ के शॉपिंग करो मत करो, विंडो शॉपिंग तो चली रही तुम्हारी। ये मोबाइल तो बहुत खतरनाक चीज आ गई, उसको सही प्रयोग करो तो अच्छी चीज है। तो बोलो, अनशन अवमोदर रस परित्याग हुआ कि नहीं हुआ? कि परिग्रह हो गया, कि कुशील हो गया, कि चोरी हो गई, कि झूठ हो गया, कि हिंसा हो गई? क्या? फल तो परिणामों का लगेगा भैया। तो वो भोजन तो वैसे भी शरीर में नहीं जाता, तो भोजन मिलना और भोजन नहीं मिलना वो पंच परावर्तन के अंदर है। धर्म का संबंध, पुण्य पाप का संबंध परिणामों से। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही शांतनु जी? इतनी स्पष्टता चाहिए। अब अंतरंग तप, अंतरंग अंतरंग तप मतलब जो बाहर से तो नहीं दिखाई दे रहे। अब देखो, प्रायश्चित, विनय, भैया वृत्त, स्वाध्याय, देखो स्वाध्याय, स्वाध्याय अंतरंग तप है, बहिरंग नहीं है स्वाध्याय। व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप मिलाकर 12 प्रकार के तप होते हैं। यहाँ पे भी प्रतिक्रमण, हम प्रतिक्रमण को वही समझते हैं, कोई गलती हो गई तो क्षमा मांगो, तो प्रतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण के ऊपर अतिक्रमण है वो, जिसको हम प्रतिक्रमण समझ रहे हैं। डबल डबल अतिक्रमण है। पहले तो करता जाना और ऊपर से कुछ बोलकर, कुछ शरीर की क्रिया से ही उसका अभाव जाना।
समझ में आ रही बात? पहले ही करता जाना। और नंबर दो कि कुछ देह की क्रियाओं से, कुछ मंद कषाय से, कुछ पढ़ने से, कुछ पैसे वैसे का त्याग से, कुछ खाने पीने के त्याग से ऐसा समझ लिया कि यह प्रतिक्रमण हो गया हमारा। बोलो, ये प्रतिक्रमण है? विचार करो। अतिक्रमण को मिटाओ तो प्रतिक्रमण हो। जीव को, किसी भी जीव को मन वचन काय से देखना अतिक्रमण है। किसी भी जीव को मन वचन काय से देखना, किसी भी जीव को परिणामों से, मात्र परिणामों से देखना, ये अतिक्रमण है। अब सुनो, मुनिराज को भी संजुलन कषाय संबंधी अंतरंग में तो प्रतिक्रमण चल ही रहा है। जैसे पंडित साहब से कोई ऐसा बोलता था ना, पंडित साहब गलती हो गई, क्षमा करना। पंडित साहब इतनी अच्छी बात बोलते, तुम बोलोगे तब हम तुम्हें क्षमा करेंगे, अगर तुम क्षमा नहीं मांगोगे तो हम क्षमा नहीं करेंगे। मिथ्या दृष्टि हर बात को उल्टा उल्टा सोचता है, समझ नहीं है ना उसके पास। मतलब हम यदि आपके ऊपर क्षमा नहीं करें तो हम अपना नुकसान करेंगे। यदि हम आपको क्षमा नहीं कर रहे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। क्या बोला? वो सामने वाला क्षमा नहीं मांगे तो क्षमा नहीं होगी ना। हम तो क्षमा 2 मिनट में कर दें, आए तो सही, कम से कम सॉरी तो कहें। ये क्षमा है कि मान है? बहुत सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा। भाई हमसे सॉरी बोलेंगे तभी तो क्षमा करेंगे। बोलो। और सुनो उल्टा, यदि कोई हमें क्षमा नहीं करे तो भी हम क्षमा मांग ली कि नहीं मांग ली? हमने क्षमा मांगी और आपने क्षमा नहीं करा तो भी हमारी क्षमा मांग ली गई कि नहीं मांग ली गई? तुम मत करो क्षमा, वो तुम्हारी कैसा है। हमने तो भैया क्षमा मांग ली, और सामने वाले नहीं मांगी तो भी हमने तो क्षमा कर दिया। इसका नाम है प्रतिक्रमण। नहीं आई समझ में? जैसे कोई दोष हो गया, दोष तो पर्याय में ही होता है, ध्रुव में तो कोई दोष है नहीं। दोष कहाँ उत्पन्न होते हैं? पर्याय में। ध्रुव में दोष उत्पन्न होता है, ध्रुव तो निर्दोष तत्व है ना। तो ये दोष किसके आश्रय से मिटेंगे? ध्रुव के ही आश्रय से, है ना। तो परिणति में कोई दोष हुआ तो मुनिराज को वो दोष दिखाई दिया, परिणति में पता चलता है, स्वपर का ज्ञान होता, अरे ये परिणति में दोष हुआ। अब सुनना, दोष होने पर क्या हुआ कि कर्म बनते हैं। दोष होने पर कर्म बनेंगे उस संबंधी। जो भी कोई दोष होगा तो कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कर्म बंधेंगे। अब वो कर्म उदय में आता है आबादा काल के बाद, ये करणान योग की प्रोसेस है। अब जो दोष होने पर स्वभाव के आश्रय से उस दोष को मिटा देना, कर्म की निर्जरा कर देना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। क्या बोला? और अज्ञानी क्या करता है कि दोष हुआ, तीव्र कषाय रूप कोई दोष हुआ, गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, तो वो दोष हुआ तो उसने सॉरी बोली तो वो मंद कषाय हुई, तो इससे भी कर्म बंधा और उस मंद कषाय से भी कर्म बंधा। निर्दोष कहाँ हुए? दोनों से ही तो कर्म बंध गया, एक से पाप का बंध गया, एक से पुण्य का बंध गया। तो प्रतिक्रमण का हुआ, दोनों केस में अतिक्रमण है, दोनों केस में तो कर्म बंधा तुमको। अरे आ रही समझ में कि नहीं आ रही? नहीं आ रही हो तो बोल देना। कोई कोई ऐसे चेहरे रहते ना एकदम ऐसा,
तो लगता एक तरह से जीव जीव ने अपनी पहचान कर ली, अपने को जान गया और अपना आनंद आ रहा है, तो वो वही तो प्रतिक्रमण हो गया। हाँ, तो स्वभाव बात चल रही है ना। ये प्रतिक्रमण की चर्चा कहाँ किसके अंतर्गत चल रही है? तप के अंतर्गत। और तप है स्वरूप की विश्रांति। आपकी परिणति स्वरूप में विश्रांत हो गई, आपको आनंद हो गया, तो प्रतिक्रमण हो गया। इसलिए मुनिराज क्या क्या प्रतिक्रमण देते हैं? जाओ मौन रहो। तो हमें तो वही दिखता है ऊपर, मौन 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 मौन। मौन रहो मतलब स्वभाव का आश्रय करो। और हमको क्या लगता है कि देखा आज तो उनने ये बोल दिया मौन रहो, उसका नाम प्रतिक्रमण है, मौन रहने का नाम प्रतिक्रमण है। तो वो कठोरता दिखाई देती है। आचार्य कितने कठोर होते हैं। उनने बोला 3 दिन तक वहीं खड़े रहो जहां पे झंझट हुई थी, तो कितना कठोर देते हैं। कठोर नहीं देते, तुमको चांस देते हैं कि तुम स्वभाव का आश्रय करो। और उस जो ऐसा विरुद्ध कर्म बनाता, उदय में आता, हमारा शिष्य हैरान परेशान होता, तुम उस कर्म की निर्जरा कर दो उदय में आने से पहले। तो ये कठोरता नहीं है, ये मृदुता है, उपकार है शिष्य के प्रति। जाओ 4 दिन का उपवास रखो। तो हम प्रतिक्रमण क्या समझते हैं? भूखे रहो सो उपवास, भूखे रहो सो प्रतिक्रमण, मौन रहो सो प्रतिक्रमण, वहीं खड़े रहो सो प्रतिक्रमण। नहीं प्रभु, प्रतिक्रमण मतलब स्वभाव का आश्रय। वो प्रतिक्रमण के थ्रू हुआ तो प्रतिक्रमण का नाम व्यवहार से तप संज्ञा दे दी। तप तो एक ही प्रकार का है, ये तो संज्ञाएं हैं वो 12 प्रकार का। जैसे धर्म तो एक ही प्रकार का है, धर्म नहीं 10 रूप। धर्म तो सम्यक 4 की परिणति है, लेकिन उसके 10 लक्षण हैं, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोच संयम तप त्याग ब्रह्मचर्य अकिंचन। धर्म कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। स्वरूप का आनंद, सम्यक 4 की परिणति, वो धर्म। ठीक है पारुल जी, आपको कुछ पूछना था? हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे हम कहते हैं कि तत्व का निर्णय हुआ है, सम्यक दर्शन जिसको कहेंगे, तो सम्यक दृष्टि अगर है तो वो स्वरूप का आश्रय करता है। लेकिन जब हम एक श्रावक के रूप में प्रतिक्रमण की बात करें तो सच्चा प्रतिक्रमण हम किस क्रिया को कहेंगे? क्रिया का नाम प्रतिक्रमण है ही नहीं, ये बात चल रही। हाँ सही है, वो समझ, मतलब कि हम भाव तो कर सकते देह की क्रिया का, देह की क्रिया का नाम, नहीं, वचनों का उच्चारण, वो प्रतिक्रमण नहीं। प्रतिक्रमण मतलब हमने, सुनो, हमने निर्दोष तत्व को, निर्दोष ध्रुव को दोष करने वाला जाना, ये अतिक्रमण है। और निर्दोष को निर्दोष जान लेना, वो प्रतिक्रमण। हाँ जी। अकर्ता को अकर्ता जान लेना प्रतिक्रमण है। अभोक्ता को अभोक्ता जान लेना प्रतिक्रमण। हाँ जी, मैं शब्द सही शायद नहीं चुन पा रही हूँ, पर मेरा भाव यही है कि एक श्रावक के रूप में भी अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि ये जो हुई चूक, सामने वाले के परिणाम की दृष्टि से सोचे तो वो भी जीव है, तो उसका हम बुरा नहीं माने, और उसी तरह से हम खुद भी इस तरह से सोचे तो इस तरह से सोचना ही तो फिर सम्यक दर्शन हुआ। सोचो नहीं, तत्व को नक्की करो, मैं कौन सा तत्व हूँ जी, ये नक्की करो, और तत्व का आनंद उठाओ। वही सम्यक दर्शन है, वही आनंद है, वही प्रतिक्रमण है, सब वही है, वही धर्म है, वही भीतर आता है। सोचो नहीं, नक्की करो। हमसे किसी ने कुछ कह दिया, अरे अब एक तरफ कह रहे हैं जीव है, जीव कुछ कहता ही नहीं। हाँ, और हमसे कोई कैसे कहेगा, हमको जानता ही नहीं। और हमसे स्त्री से कह दिया और हम ये सोचा कह लेने दो, तो तुम स्त्री जान के बैठे, प्रतिक्रमण कैसे होएगा? नहीं होगा। इसको हमसे कह इसको दिया, सिंपल हमसे वर्ड्स, कहाँ कहा, हमसे कहाँ कहा, हम तो ध्रुव हैं, हम तो ध्रुव हैं, ध्रुव से कहाँ कहा, इससे कहा असमान जाति से, वो तो हम है नहीं। तो
इसका मतलब ये हुआ कि अगर सच में निर्णय हो गया है तो इस तरह के प्रश्न ही नहीं उठेंगे। हाँ, ये वाली बात। आंटी सिंपल भाषा में बोले, जब अज्ञानता रहती है ना तो गलती पे गलतियां होती हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उन्होंने ऐसे कर दी, हमने ऐसे कर दी। और जब ज्ञान सम्यक होता है ना तो ज्ञान एक बार तो सम्यक हो जाता है पर राग द्वेष विद्यमान रहते हैं। तो राग द्वेष शांत करने के लिए ज्ञान को बार बार निर्णय करना पड़ता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। जब वो अकर्ता पे जोर डलता है ना तो परिणाम अपने आप शांत होते हैं, तो गलती ऐसे छूटती है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि तत्व निर्णय बार बार करना, तत्व क्योंकि वो ज्ञान का निर्णय तो बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता मतलब है। उसको बार बार दोहराना है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि ऐसा विचारना, जरूरत विचारना नहीं से होती। मीनिंग क्या, विचारना से मीनिंग क्या कि ज्ञान उसको बार बार उसी पे देखो, अटैच हो, तो तत्व निर्णय पे निर्णय attach। वन टाइम होता है, लेकिन निर्णय उस की बात- निर्णय की रक्षा, उस निर्णय की सुरक्षा बाढ़ लगाओ चारों तरफ। कभी अपने को देह रूप नहीं देखूंगा, मन वचन काय रूप नहीं देखूंगा, किसी अन्य को नहीं देखूंगा। कल परसों बात आई थी ना शाम की, 1 करोड़ बार बोलो, अरब बार बोलो, खरब बार बोलो, उसी निर्णय को ऊर्ध्व रखो। मैं तो ध्रुव हूं, उनने हमसे कुछ कह दी, अरे मैं तो ध्रुव हूं, मुझसे कहाँ कह दी, अंदर अंदर में मुझसे कहाँ कह दी, अरे वो भी तो ध्रुव है, वो कहाँ बोलता है, वो कहाँ बोलता है, कुछ नहीं बोलता। फिर भी अप्रत्याख्यान कषाय होगी, फिर भी प्रत्याख्यान कषाय होगी। ये इसको तो साधक बोलते हैं। पर्याय के दोष दिखते हैं उसको, पर्याय में उत्पन्न होते हुए दोष दिखते हैं, और फिर भी अपने को निर्दोष जानता है। वो बराबर है। ये गजब की बात है। और निर्दोष के आश्रय से आनंदित रहता है। पर पर्याय का लक्ष्य होता है, फिर ध्रुव का लक्ष्य होता है। काम तो एक ही है, 2 काम है ही नहीं। अब हमसे कह दी, तुमसे कह दी, कम खाया, ज्यादा खाया, वो खाया, निर्णय तो है हमको। शाम की क्लास में चल रही है ना बात, वो कषाय हो गई, योग्यता प्रमाण हो गई, क्रमबद्ध में हो गई, षटकारक से हो गई ना कषाय, तो बंद भी हो गई। और जिसके लक्ष्य से हुई उसको भी क्रमबद्ध जानो, उसको तो करता देख रहे। शांतनु हमारा पुत्र है, शांतनु को हमसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें उसको तो नहीं बोलना चाहिए, और हमें क्रमबद्ध में गुस्सा आ गई। अरे उसने भी क्रमबद्ध में बोला है, बात खत्म हो गई। तो एक परिणामन को तो हम अनिष्ट समझ रहे, एक परिणामन को इष्ट समझ रहे, और अपनी पर्याय को क्रमबद्ध समझ रहे, और ये भारी भारी बातें चल रही, भारी बात, और ध्रुव तक आए ही नहीं। सारी बातें कहाँ चल रही, बाहर बार, कोई शरीर संबंधी, कोई आश्रम संबंधी। मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, यहाँ आओ। वो सारी क्रमबद्धता, सारे षटकारक, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होना, ये सारी बातें यहाँ ध्रुव से सिद्ध होंगी। अपने को ध्रुव जानेंगे तभी इष्ट अनिष्ट नहीं दिखेगा। अपने को ध्रुव जानेंगे तभी पर्याय योग्यता अनुसार दिखेगी। अपने को ध्रुव जानेंगे तभी क्रमबद्ध दिखेगा। बात तो ध्रुव से है, बात तो अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करने से है। उधर की बात है बहुत है। जिनवाणी में तो कितनी सारी तप के नाम पर इतनी सारी बातें हैं, विनय प्राश्चित, विनय भैया वृत्ति, विनय भी होती है, अपने से बड़ों की विनय भी होती है, देवशा गुरु की। लेकिन निश्चय बिना उनके विनय पूर्वक अपनी विनय हो गई। अरे मैं भी तो परमात्मा हूं, इसका नाम है विनय तप। उन्हीं की विनय, हम तो पापी, मोही, रागी, अवगुण बहुत बड़े, प्रभु जी हम में। तो ये विनय है भगवान की, एक पैर पे खड़ा रहे और भगवान की विनय करे, रत्नों से पूजा करे, और अपने को पामर जाने, तो विनय नाम का तप होएगा। अपनी विनय करे, अपनी विनय, तो तप होएगा। और उस पूर्वक हुई तो उसका नाम भी विनय दे दिया। अब विचार करो कि जिनवाणी में व्यवहार ने की कितनी चर्चा है, 99.99%, और इतना क्लियर लिख दिया वहां पे कि यदि आप एज इट इज आचरण करोगे तो संसार ही होगा। अब आप ये पूरे 12 प्रकार के तप को का आचरण करो,
पूरे 12 आप डॉट टू डॉट प्रायश्चित पालो, डॉट टू डॉट विनय करो, डॉट टू डॉट अनशन अवमोदर आदि करो, सम्यक दृष्टि हो जाओगे। बोलो, जिनवाणी में ही लिखी है ये पूरी चर्चा, जिनवाणी में ही लिखी है। और आप ऐसे ही एज इट इज आचरण करते रहो पूरे 12 तरफों का। बोलो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? छठवां सातवां? छठवां तो हो ही जाएगा, सातवां नहीं होए तो पहले में ही पड़े रहोगे। एज इट इज फॉलो करोगे तो जो व्यवहार को एज इट इज फॉलो करता है वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है, व्यवहाराभासी है। और जो व्यवहार में से परमार्थ निकालता है और निश्चय का अभ्यास करता है उसको कोई आभास नहीं होते, सम्यक को प्राप्त करता है। क्या बोला? लिख लेना रिकॉर्डिंग द्वारा से निकाल के, एज इट इज। व्यवहार तो प्रतिपादक है, प्रतिपादन करता। कितना सरल एग्जाम्पल है, डिब्बे पे लिखा है ब्रुक बॉन्ड टी, तो डिब्बा तो बिल्कुल टी नहीं है। क्या बोला? चाय बनाओगे तो क्या करोगे? डिब्बा को फाड़ के डाल दो, उस पर लिखा था ब्रुक बॉन्ड, उतना ही कटिंग करके डाल दो पानी में जिसपे ब्रुक बॉन्ड टी लिखा है। ऐसी जिसके ऊपर अनशन अवमोदर रस परित्याग ये सब लिखा है ना, विनय भैया वृत्ति, वो तप नहीं है, तप तो स्वरूप की विश्रांति है। इस पूर्व स्वरूप विश्रांत हो जाता है तो इनको तप का नाम दिया है, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। बोलो कितनी खोज करनी पड़ेगी आपको, कितने रहस्य हैं गहरे पानी पेट। बाहर बाहर में तो रेत मिलते हैं, अंदर घुसोगे ना समुद्र में तो रत्न मिलेंगे। ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। और फॉलो कर लो आप एज इट इज। भैया वृत्त, स्वाध्याय। क्या है स्वाध्याय? ये पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय नहीं है, तो अध्ययन है। पढ़ना पढ़ाना क्या है? अध्ययन। नॉलेज की गेनिंग है ये, बस। स्वाध्याय क्या है? भाषित होने लगे, उसका नाम स्वाध्याय। जैसे उन्होंने कहा कि आशव दुक्कार घनेरे, तो आपको दुक्कार भाषित होने लग जाए। जैसे कहा कि शुभ विकल्प भी आश्रव है, दुख रूप है, तो भाषित हो, हाँ ये दुख रूप है, इसका नाम है स्वाध्याय। अजीब में, पुद्गल में ज्ञान सुख नहीं होता, ये मेरे सुख के आधार नहीं हो सकते। तो कितना ढेर अंबार लग जाए पुद्गल का, तो भी वो सुख का आधार नहीं दिखे, और चला जाए तो दुख नहीं हो। ये भाव भाषित होना, इसका नाम स्वाध्याय है। कैसी विडंबना है। किसी को पूछो कि जो शुभ भाव हैं वे आश्रम है कि नहीं, तो कहेगा हाँ आश्रम है। और फालतू के अशुभ विकल्प उत्पन्न हो कि आप क्यों इतने विकल्प क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे झामे का विकल्प है। तो अशुभ तो विकल्प नहीं दिख रहा, शुभ विकल्प है। ऐसी स्थिति है उल्टी सीधी। वे देवशाह गुरु हमारा क्या करते कि वे कुछ नहीं करते। देवशाह गुरु क्या करते? कुछ नहीं करते। और पत्नी बच्चे दुकान मकान, सुखी तो उनसे ही होते। देवशाह गुरु कुछ नहीं करते, पत्नी बच्चे सब करते, धन पैसा सब करते। टटोलो अपने आप को, तत्व निर्णय है कि नहीं 6 द्रव्य 7 तत्व का। स्वाध्याय हुई कि नहीं हुई? ये अध्ययन हुआ, नॉलेज को इकट्ठा कर लिया। स्वाध्याय नहीं कहते उसको, नॉलेज के इकट्ठे होने को। भाषित होने लगा, अरे ये तो अशुभ है, ये तो संक्लेश परिणाम है, ये तो विशुद्ध परिणाम है। और ये धर्म का कारण तो भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा का आश्रय लेते ही आनंद होता है। ओ, सुखी होने का यही उपाय है, इसका नाम स्वाध्याय है।
ये है निश्चय से स्वाध्याय। उस ग्रंथ में वो लिखा, उस ग्रंथ में वो लिखा, बोले नंबर पेज पे वो पेज पे, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय करने वाले को भी वो हो सकता है, उसकी समस्या नहीं है, लेकिन उतना मात्र स्वाध्याय नहीं। 7 तत्व को ज्यों का त्यों पहचान हो, हेगे उपादेय हो और आश्रयभूत भगवान आत्मा में स्थिरता हो, इसका नाम स्वाध्याय है। यह निश्चय से स्वाध्याय, ठीक है। और इसमें ये पढ़ना लिखना निमित्त होता है, तो इसका नाम स्वाध्याय रख दिया। क्या बोला? स्वाध्याय तो स्व का अध्ययन था, स्व का निर्णय करना था, और वो होता है इस पूर्वक, तो इसको उपचार से स्वाध्याय कह दिया। तो हमने उपचार को सच्चा समझ लिया। हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, अपने को शरीर समझते हैं और स्वाध्याय बहुत करते हैं। अपने को पैसे वाला समझते हैं और स्वाध्याय बहुत करते हैं। करी कि नहीं करी स्वाध्याय? ये इसका नाम तप है, ठीक है। शेष चर्चा है। हाँ, कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी, है ना। कल मुझे बाहर थोड़ा जाना है, तो कल ऑफ रहेंगे। करेक्ट, सुबह की क्लास ऑफ रहेगी आज, और आज शाम की क्लास भी ऑफ रहेगी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक लम्ब सजा दे तो दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।